दलित का वोट ले जाकर के चिराग पासवान बीजेपी को देते हैं। करोड़ों का नेता है, ये केवल वोट लेने के लिए दलित का नेता है। दलित के लिए वोट लेने के लिए क्या करते हैं ये नीला गमछी ले लेते हैं। नीला गमछी लेकर के कहते हैं कि हम दलित हैं, और जब वोट मिल जाता है तो देखिए अब वो दलित का यदि गमछा ले लिया तो उनको गमछा घींच करके गर्दनिया में, दलित से भी उनको डर है कि वोट से भी डर है, दलित से भी डर है कि गमछा लेंगे तो वोट नहीं मिलेगा। दलित मैं पवन कुमार। दोस्तों इस वक्त अभी चुनाव का माहौल है और चुनाव का माहौल में विधानसभा का चुनाव होगा 2025 में। उसी पर चर्चा करने के लिए अभी हमारे साथ समर राम जी हैं जो कि भीम आर्मी के प्रखंड अध्यक्ष जी हैं। बातचीत करते हैं कि चंद्रशेखर आजाद रावण जी और चिराग पासवान जी को लेकर। यूपी के लिए चंद्रशेखर आजाद रावण जी है और बिहार के लिए चिराग पासवान जी। आखिर ये दोनों नेता में से कौन सही है, कौन गलत है, कौन अच्छा काम कर रहे हैं, इसे जानने का प्रयास करेंगे। समर जी बहुत बहुत स्वागत है और कैसे हैं जी? आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा नाम समर राम है, ग्राम रेखा पोस्ट आतर थाना सिकरौर जिला बक्सर बिहार का स्थायी निवासी हूँ जी। अच्छा, आप यहाँ पर आए थे आज़ाद समाज पार्टी के 9वीं स्थापना दिवस में। आप वहाँ पर अभी देखिए कि आप बहुत गर्ज रहे थे चंद्रशेखर आजाद रावण जी के लेकर। वो तो देखिए चंद्रशेखर रावण जी के लेकर के हम लोग को मन में बहुत खुशी रहता है, इतना खुशी रहता है कि अब हम लोग क्या बताएं। देखिए हम बताते हैं कि आने वाला दिन में और पहले से भी पहले इस धरती पर बाबा साहब ने बहुत कुछ काम किए और दलितों के लिए नहीं किए, हर व्यक्ति के लिए किए। लोग कहते हैं कि बाबा साहब केवल दलितों के लिए लिखे हैं, दलित में कहाँ कुछ लिखा है, उसमें कुछ नहीं लिखा है कि स्पेशल ये कर, वो तो सबके लिए है बाबा साहब। ऐसा बात नहीं, देखिए ऐसा बात नहीं है कि दलित के लिए लिखे हैं, बाबा साहब हर व्यक्तियों के लिए लिखे हैं। और इस धरती का वो बाबा साहब भगवान थे और आज भी वो धरती के लिए वो भगवान ही हैं, भगवान स्वरूप पूजा जाता है और भगवान स्वरूप पूजा ही जाएगा। क्या उसके उनको पूजने की ज़रूरत है कि पढ़ने की ज़रूरत है? वो पढ़ने की ज़रूरत है। वो बाबा साहब लिख कर के गए हैं कि हमको पढ़िए, पूजिए मत। वो जैसे कि लोग मंदिर में पूजते हैं तो वो बोले हैं कि पूजना ज़रूरी नहीं है मंदिर को, किताब को पढ़ना ज़रूरी है। यदि आप हम किताब को पढ़ते हैं तो आने वाला दिन में चांद पर ही जा सकते हैं। जैसे कि विज्ञान में ये संविधान पढ़ कर के, ये पढ़ाई पढ़ कर के वो व्यक्ति चांद पर चला गया, एक दलित का व्यक्ति चांद पर गया, तो वहीं इस विधानसभा दलित वो चला गया चांद पर, वो बाबा साहब का देन था। अच्छा, क्या वही देन है? हाँ। वही देन है कि बाबा साहब के देन से कांसी राम आए, कांसी राम के देन से बहन जी आए और बाबा साहब के देन से आज दलित के लिए भगवान बन कर के चंद्रशेखर भाई आए हैं। अच्छा, क्या लगता है कि बाबा साहब की जो लिखी हुई किताब जो है केवल पढ़ते भी हैं कि केवल फ़ोटो खिंचवाते हैं, केवल दिखाने के लिए करते हैं? मान लें कि आप लोग मानते हैं बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, सब आज़ाद समाज की पार्टी के मानते हैं, केवल दिखाते हैं सोशल मीडिया पर कि सच में सब करते हैं आप लोग? देखिए अभी तो मान कर चलिए कि 80% लोग जागे हुए हैं जी। और 80% लोग अपना पढ़ाई के माध्यम से चल रहे हैं और आने वाला दिन में लगता है कि 99% जब 2025 का जब हम लोग चुनाव जीतेंगे जी, हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद यदि चुनाव जीत जाएं, कन्फर्म है कि जीत जाएंगे बिहार से, तो उनको 99% हमको आशा है कि चुनाव जीतेंगे। तो बिहार से तो नहीं लड़ेंगे वो? बिहार से उनका पार्टी आज़ाद समाज पार्टी लड़ेगी जी। 243 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और 243 सीटों को हम लोग विजय प्राप्त करने के लिए चुनाव लड़ेंगे। और हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद का जो आदेश होगा उस आदेश को हम लोग पालन करेंगे और उनको ही आदेश को पालन करते करते इस स्थान पर हम लोग पहुँचे हैं। अच्छा, बिहार के लिए बिहार में चिराग पासवान जी क्या कर रहे हैं, क्या आपको अच्छा लग रहा है? देखिए चिराग पासवान जी तो हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी से पहले नेता हैं जी। और उनके पिताजी भी रामविलास पासवान जी भी नेता थे, लेकिन वो दलित के लिए वो काम करते थे, वो दलित के लिए वो काम करते थे। और चिराग पासवान जी दलित के लिए काम नहीं करते हैं, वो श्रवण के लिए काम करते हैं। हमको मानना ये है कि दलित का, मानकर चलिए कि दलित का वोट ले जा कर के चिराग पासवान बीजेपी को देते हैं
और जितना पसवान लोग हैं, अभी मानकर चलिए कि 50% पसवान बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, चिराग पासवान जी को कहने से 50% वोट नहीं देते हैं। लेकिन 50% जितना दबे कुचले हुए समाज है, अनपढ़ समाज है, वो लोग वोट देते हैं। ऐसा लोग बहुत सारे कमेंट लोग करते हैं कि चिराग पासवान जी को हम गलती से नेता चुन दिए, ये दलितों के लिए नेता नहीं है, इस सवर्णों के लिए है, बड़े कास्ट के लिए है। ये सही बात है। हम तो 100% का 110% हम कहते हैं कि ये सवर्णों का नेता है। ये केवल वोट लेने के लिए दलित का नेता है। दलित के लिए वोट लेने के लिए क्या करते हैं? ये नीला गमछी ले लेते हैं। नीला गमछी लेकर के कहते हैं कि हम दलित हैं, और जब वोट मिल जाता है तो देखिए, अब वो दलित का यदि गमछा ले लिया तो उनको गमछा घींच करके गर्दनिया में और उनको वो लोग बेइज्जत कर देगा, वो लोग बेइज्जत कर देगा लोग। ये गमछा लेना उनके लिए 5 साल मुश्किल हो गया है, केवल चुनाव जीतने के लिए गमछा लिया हुआ है। अच्छा, लोगों का कहना है कि अब सांसद में उनका आवाज़ उठाना चाहिए था दलितों के लिए, अपने समाज के लिए, लेकिन अब आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। अरे भैया, तो सांसद में कैसे उठा सकते हैं? वो दलित का नेता थोड़ी है कि सांसद में उठाएंगे। दलित के लिए हम बताएं कि वो वोट लेने के नीला गमछा और संविधान, वो कभी संविधान के लेकर कसम खाए हैं इथी में, केंद्र में? हाँ, केंद्र में संविधान के लिए कसम खा करके वो इथी करते हैं। लेकिन जैसे कोर्ट में हम लोग कहते हैं कि गीता को हम मानते हैं, हाँ, वैसे वो गीता को मानते हैं, वहाँ गीता को मानते हैं। वो हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद और जितना दलित नेता हैं वो संविधान को मानते हैं, संविधान को कसम खा करके वो अपना पद को स्वीकार करते हैं। अच्छा, चंद्रशेखर आज़ाद रावड़ी जब संसद में वहाँ पर गए थे, वहाँ पर दहाड़े थे अपने, तो वहाँ पर उनका तेवर तो देखे होंगे संसद भरी समय में। आप कितना सब? अरे उनका तो बातें छोड़िए, वो तो देश का राजा है, देश का राजा है, वो भारत का राजा होने वाले हैं। हाँ, वो आने वाला पीढ़ी में हमको तो मन में खुशी होकर के, आपको यूट्यूब पर हम हंस रहे हैं, हमको तो इतना मन में खुशी है कि वो हमारे आने वाला देश में वो हमको नज़र में दिखता है कभी कभी कि वो हमारे बड़े भाई प्रधानमंत्री बनेंगे, तभी देश का कल्याण होगा। और देश का जब कल्याण हो जाएगा तभी हम लोग का कल्याण होगा। 2024 से पहले चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी को पहले कम लोग देखते थे, कम लोग जानते थे, लेकिन 2024 में जैसे ही चुनाव जीते नगीना लोकसभा क्षेत्र से और सांसद में जैसे दहाड़े, पूरे भारत में इनका आवाज़ गूंज रहा है और इनका सुन कि शब्द क्या बोल रहे हैं। विरोधी भी खलबला गए हैं कि अब चंद्रशेखर आज़ाद अब लगता है कि हम लोग का सरकार गिरा देंगे। अब इस पर क्या बोलिएगा? देखिए, वो सरकार तो गिरना जरूरी है, और सरकार तो वो बोले हैं कि हम जा रहे हैं हम सरकार गिराने, वो सरकार गिराने के लिए यहीं खड़े हैं वो। और देश को आने वाला दिन में वो भविष्य बदलने वाला वो नेता है। आप समझिए, वो कभी कहीं गाली दिए हैं, कभी किसी को अपशब्द बोले हैं, कभी कहीं भी वो अपशब्द नहीं बोल सकते हैं। वो नेता हैं वो इसलिए कि वो संविधान पढ़े हैं, उनको संविधान एकदम दिमाग में है, वो संविधान के वजह से वो गालियाँ नहीं देते किसी को। अब इतना नेता लोग को देखे हैं, जैसे चिराग पासवान को आप बोल देते हैं कि चिराग पासवान नेता हैं, तो है चिराग पासवान को हम जीरो नेता मानते हैं। वो जीरो नेता में मानकर चलिए कि एक बार चंद्रशेखर भाई बोले हैं कि मजा लेने के लिए जूती है, दलितों के लिए जूती है, तो वहीं एक चंद्रशेखर चिराग पासवान वो मजा के लिए लेने के लिए वो नेता हैं, वो मजा के लिए नेता हैं। वो ये नहीं कि वो दलित के लिए वो काम करने वाले नेता नहीं हैं। हम उनको नेता कभी मानते नहीं, वो हम कभी नेता मानते नहीं हैं उनको। हम नेता मानते तो हम उनको कभी वोट देते। दलित को दरवाजे पर जाकर के कभी देखे होंगे कि जाकर के कहीं दलित को काम कर दें, दलित को जाकर घर खाना खा लें, दलित को गमछा लेकर के दलित को समाज में बैठें? ये ऐसा है? तो शायद हाथ में धागा टीका का देखिए, उनका पहचान देखें, हाथ में इतना पूरा धागा बना करके रखते हैं। कहाँ है वो? गमछा नहीं लेते हैं भाजपा को, इसलिए नहीं लेते हैं कि वो डरते हैं गमछा लेने से। दलित से भी उनको डर है कि वोट भी डर है। हाँ। दलित से भी डर है कि गमछा लेंगे तो वोट नहीं मिलेगा। दलित से भी डर है कि चुनाव के समय में ये नहीं लेंगे तो वोट नहीं मिलेगा। और भाजपा से इस बात की डर है कि पीला गमछी नहीं लेंगे तो हमको रखेंगे नहीं। वो तो पीला गमछा के बदला में ये धागा बांध करके रखते हैं, देखते हैं हाथ में ऐसे ऐसे करके रखते हैं।
तो वही बात है, चंद्रशेखर रावण एक ज़मीनी नेता हैं, वो ज़मीनी पर काम करने वाले नेता हैं। बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद सांसद बने और बिहार में बिहार का पूरे भारत के अंदर जितना विधानसभा का सीट है, बिहार में 243 सीट हैं, 243 सीट पर हमारे आज़ाद समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी और हम लोग दम खम से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।